हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ईवी बाइंग गाइड सीरीज। इससे पहले मैंने चेतक टीवीएस विदा ईवी नेथर 450X के ऊपर नेगेटिव पॉइंट वाला बाइंग गाइड वीडियो बना रखा है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर चाहो तो उसे भी जाके देख सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एथर रीस्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। मतलब अगर आपको एथर रीस्टा का कोई भी मॉडल खरीदना है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कस्टमर को कहाँ इश्यूज आ रहा है। और गाइस, हमेशा की तरह इस बार भी मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोलने वाला हूँ। एथर्स के कस्टमर्स का जो जेन्युइन फीडबैक है ना, वही मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास भाई हर ब्रांड का ईवी व्हाट्सएप ग्रुप है। ओला, एथर, टीवीएस, बजाज, विदा, इवन हर स्टेट का सेपरेट ईवी व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां से मुझे अच्छा बुरा फीडबैक यूजर्स से मिलते रहता है। अगर आपको भी ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको सिंपली कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो भाई पहले ये चीज समझ लो कि रीस्टा को डिजाइन करने के पीछे एथर का जो मेन मकसद था ना, वो ये था कि एथर 450X में जो चीज मिसिंग है उसको एथर रीस्टा में फुलफिल करना है। और एथर ने बहुत सारा चीज फुलफिल किया भी है। जैसे एथर 450X का जो सीट का साइज था वो छोटा था, रीस्टा में भाई इतना बड़ा सीट दे दिया कि पूछो ही मत। एथर 450X का जो फुट स्पेस था और बूट स्पेस भी देखा जाए तो बहुत कम था। तो गैस सिलेंडर वगैरह, मतलब सब्जी वगैरह अगर आप मार्केटिंग वगैरह कर रहे हो तो दिक्कत होता था, मतलब यूटिलिटी यूज में बहुत दिक्कत होता था। तो उस चीज को रीस्टा में फिक्स किया गया है और यहाँ पे अच्छा खासा भाई आपको स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा भी काफी सारा चेंजेस एथर रीस्टा में किया गया है इसको एक परफेक्ट फैमिली स्कूटर बनाने के लिए। बट गाइस, प्रॉब्लम यहाँ भी है। इस गाड़ी में भी कुछ इश्यूज है। क्या क्या है बताता हूँ। नंबर 1, इसका सॉफ्टवेयर। भाई इसका सॉफ्टवेयर अभी भी बहुत लैग करता है, बहुत लेट रिस्पॉन्स करता है। बट यहाँ एक अच्छा बात ये भी है कि गाड़ी आपका ऑन हो जाता है, डिस्प्ले भले ना आए पर गाड़ी आपका चालू हो जाता है, आप गाड़ी को चला सकते हो। फिर बाद में डिस्प्ले आता है। तो इस टाइप का कुछ अभी भी एथर रीस्टा में बग्स नजर आ रहा है। और पता है एथर 450X पे ना ऐसा कोई बग्स नहीं है। एथर 450X का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही स्मूथ हो चुका है, पर रीस्टा में अभी भी ये प्रॉब्लम्स आ रहा है। और जब आप सॉफ्टवेयर के लिए पैसे दे रहे हो तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, है ना। नाउ सेकेंड जो इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि यार इस गाड़ी में ना सामने में कोई भी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया है। देखो ये वैसे तो ये देखने में काफी छोटा सा फीचर्स है, बट जिसको इसका जरूरत पड़ता है ना, जैसे जितने भी गिग वर्कर्स है, जो भाई लोग जोमेटो वगैरह करते हैं, उनको भाई फ्रंट में चार्जिंग पोर्ट चाहिए ही चाहिए। आपने इतना अच्छा एक गाड़ी बनाया है, आपने इतना अच्छा स्पेस दिया है, तो जाहिर सा बात है कि जो गिग वर्कर्स है वो ये गाड़ी खरीदना चाहेंगे। पर कैसे? आपने सामने चार्जिंग पोर्ट ही नहीं दिया। और ये उन लोगों के लिए एक मस्ट बाय फीचर्स होता है। इवन नॉर्मल ऑफिस गोइंग पर्सन के लिए भी कभी कभी ये बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि चार्जिंग पॉइंट ही नहीं है, चार्जिंग पॉइंट है, बट डिक्की के अंदर है, वो भी आपको यूज करने के लिए एक अलग से एसेसरीज खरीदना पड़ेगा, तभी यूज कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो भाई क्या फायदा हुआ ऐसा चार्जिंग पोर्ट देने का। ये भाई रीस्टा का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है। आपके इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट कर बता देना। तीसरा, इसका भाई नॉइज। इस गाड़ी में ना बेल्ट में भी नॉइज आता है और बहुत सारे लोगों ने इसका जो फ्रंट का हेड है ना, इसके नॉइज के बारे में भी कंप्लेन किया है। देखो वैसे तो बेल्ट का आवाज एथर 450X में भी आता है और ओला S1 Pro में भी आता है, बट इसका जो आवाज है ना ये भाई थोड़ा अलग है। ये आपको इरिटेट करता है। जब आप सुनोगे ना तभी आपको ये चीज समझ में आएगा। और खराब रास्ता में इसका हेड भी आवाज करता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। नाउ चौथा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है भाई ड्रम ब्रेक। टॉप स्पीड और प्राइस को देखते हुए ना मुझे ऐसा लग रहा है एथर को पीछे भी भाई डिस्क ब्रेक देना चाहिए था। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे नेगेटिव पॉइंट्स और भी है, जैसे कि ये गाड़ी का सीट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और जब कोई भारी आदमी भाई पीछे बैठता है ना तो आपको गाड़ी संभालने में बहुत दिक्कत आता है। कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे। प्लस इसमें टच स्क्रीन नहीं है, तो इतना जो फंक्शन एथर ने दिया है सारा ही यूज़ करने के लिए आपको जॉयस्टिक का यूज़ करना पड़ेगा और ये कितना इरिटेटिंग होता है ये आपको पता है। एंड मान लो अगर आपका जॉयस्टिक टूट गया तो फिर आपको एक लंबा चौड़ा बिल एथर की तरफ से मिलने वाला है, ये तो आपको पता ही होगा। भाई एथर का सर्विस एंड पार्ट्स का कॉस्ट पूरे ईवी टू व्हीलर इंडस्ट्री में ना सबसे ज्यादा है। और ये चीज भाई एथर का अपने आप में एक और नेगेटिव पॉइंट बन जाता है कि यार एक्सपेंसिव बहुत है एथर। और ये चीज सभी मानते हैं, किसी भी एथर यूजर से आप पूछ लो वो ये चीज जरूर बोलेंगे कि यार एक्सपेंसिव बहुत है। नाउ इन सब के अलावा जो मुझे पर्सनली एथर ब्रांड का अच्छा नहीं लगता वो है भाई इसका प्रो पैक ट्रैप, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। आपको भाई हर कदम में एथर प्रो पैक लेने पर मजबूर करता है।
क्योंकि अगर आप प्रो पैक नहीं लोगे तो आप एथर का कोई भी फीचर्स यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा यार इतना पैसा मैंने गाड़ी में खर्चा किया है पर फीचर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो फीचर यूज़ करने के लिए आपको भाई प्रो पैक लेना पड़ेगा अलग से 20,000 का। अगर मान लो आप इस चीज़ को छोड़ भी देते हो कि यार नहीं फीचर मुझे यूज़ ही नहीं करना है, तो भी भाई आपको एक्सटेंडेड वारंटी का तो ज़रूरत पड़ेगा ही ना। और एथर ने यहाँ क्या किया है, अगर आप प्रो पैक नहीं लोगे तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी नहीं मिलता है। देख रहे हो एथर का गेम यहाँ पे, मतलब 5,000 का एक्सटेंडेड वारंटी लेने के लिए आपको 20,000 का प्रो पैक खरीदना ही पड़ेगा। समझ रहे हो भाई, एथर बहुत महंगा है। लोग भाई ईवी लेते हैं पैसा बचाने के लिए, बट अगर आप एथर 450X या फिर एथर रिस्ता ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि एंड ऑफ द ईयर आपका कुछ खास पैसा बचेगा। आपका गुड़ का नफा यहाँ पर चूटी खा लेगा। वेल गाइज, ये था एथर रिस्ता का कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। अगर आपको मेरे किसी भी पॉइंट को काउंटर करना है या फिर कोई नया पॉइंट ऐड करना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। ग्रुप में आना है तो कमेंट में लिखो ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। और अब मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।